पश्चिम में जिस तरीके से सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है, गाजियाबाद से आते हैं, रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी से सिंबल से विधायक बने। अब सुनील शर्मा ने आज मंत्री पद की शपथ ली, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम के सियासी समीकरणों को साधने के लिए सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी से अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। अनिल कुमार तीसरी बार विधायक हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में अनिल कुमार से पश्चिम के खासकर आरएलडी के बीच में जयंत चौधरी की पार्टी, चूंकि जाटों बड़ा वोट बैंक माना जाता है, इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग को भी साधने की कोशिश की है अनिल कुमार के माध्यम से। तो ये जो सियासी समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले सेट किए हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से एक चक्रव्यूह तैयार किया है। अब कुछ देर में ये मंत्री शपथ चूंकि ले चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया है कि किस तरीके से मोदी की गारंटी के इस अभियान को मजबूत करना है और बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो 4 मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली है उनको। और कुछ देर में ही ये मंत्री अब राजभवन से निकलेंगे शपथ लेकर, कोशिश करेंगे हमसे बातचीत करने की भी। लेकिन इतना तय है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से योगी मंत्रिमंडल में इन 4 मंत्रियों के शामिल किया जाना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मजबूत करने में मुफीद माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है जमीन पर उतरकर, और यही नहीं बूथ स्तर पर लगातार की बूथ स्तर पर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर बीजेपी काम करती है। यही वो वजह है कि पूर्वांचल से लगाकर पश्चिम के सियासी समीकरण साधने के लिए इन 4 जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अनिल कुमार हो या सुनील शर्मा हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दारा सिंह चौहान हैं, सुनील कुमार शर्मा बीजेपी से विधायक हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनिल कुमार आरएलडी से हैं। जहां एक तरफ सहयोगियों को मजबूत किया गया है, उनके जो सहयोगियों के विधायक हैं उनको मंत्री बनाया गया है सहयोगी दलों के। आरएलडी चूंकि गठबंधन में पिछले दिनों ही आई है, जल्दी ही गठबंधन में आई, लेकिन आरएलडी पश्चिम में एक बड़ी पैठ रखती है और आरएलडी के माध्यम से जो जाट बाहुल्य सीटें हैं उनको भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही वो वजह है कि आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये भाजपा को आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें काफी फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये काफी फायदेमंद साबित होता है। दरअसल इसके लिए पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेहनत की थी और जब ये जो चेहरे सामने आए हैं इनमें एक एक चेहरे का अपना महत्व है। पूर्वांचल में जहां ओम प्रकाश राजभर का महत्व है, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इन दिनों वो रैलियां कर रहे हैं बिहार के जो बलिया के आसपास, जो बिहार बॉर्डर से सटी हुई बिहार की लोकसभा सीटें हैं वहां भी वो रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि कोई भले ही उस सीट पर कम वोट बैंक हो उसको भी साधा जाए, यानी कि किसी भी तरह से वोट बैंक छिटके ना, सभी वोट बैंक को सहेजने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बात करते हैं, राजभर समाज नहीं आर्कवंशी समाज की बात करते हैं, दूसरे और समाज की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी को साधने की भाजपा की बड़ी रणनीति है। और दारा सिंह चौहान से भी यही संदेश देने की कोशिश है कि नोनिया चौहान बिरादरी का जो वोट बैंक है उसको भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने पास अपने पाले में कर सके, सहेज सके। और सुनील शर्मा पश्चिम से आते हैं, अगर देखा जाए पश्चिम से कोई ब्राह्मण कद्दावर मंत्री योगी सरकार में भी नहीं है, आगरा से जरूर योगेंद्र उपाध्याय हैं, लेकिन अब ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की सुनील कुमार शर्मा के माध्यम से। सुनील कुमार शर्मा दरअसल रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, जो दूसरे विधायक लगातार रिकॉर्ड वोटों से जीतते आए उनको मात देते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया सुनील कुमार शर्मा ने। 2 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो जाहिर सी बात है कि सुनील कुमार शर्मा को इस बात का इनाम मिला है और पश्चिम से वो आते हैं, खासकर गाजियाबाद से आते हैं, तो सुनील कुमार शर्मा के माध्यम से उस बेल्ट की जो सीटें हैं उनको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने की है। वहीं दूसरी तरफ जो आरएलडी के कोटे से यानी कि सहयोगी दलों को भी खुश करने की पूरी कोशिश की। अगर सहयोगी दलों के लिहाज से देखा जाए योगी मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल हैं, अपना दल एस सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी का, अपना दल एस के कोटे से आशीष सिंह पटेल मंत्री है, इसके अलावा निषाद पार्टी सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, निषाद से कोटे से खुद संजय निषाद मंत्री हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी से। वही दूसरी तरफ अब आरएलडी
और ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा शेष बची थी, इनके भी एक एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सभी सहयोगी दलों के लोगों को मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी अब शामिल कर चुकी है, यानी कि सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी मजबूत रहे और ये संदेश भी जाए कि भारतीय जनता पार्टी में के साथ जुड़ने में सम्मान भी होता है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस बात का ध्यान भी रखती है। बीजेपी ने ये जो अपने 4 जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, इन सभी के कोटे से एक एक मंत्री योगी सरकार में बनाया है। आज जो ये 4 मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें 2 सहयोगी दल के मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो अनिल कुमार हैं, ये आरएलडी के कोटे से आते हैं। अब मंत्रियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। कुछ देर में मंत्री निकलेंगे। भवन के बाहर से हम यहीं पर मौजूद हैं, बात करने की भी कोशिश करेंगे उन मंत्रियों से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव को हर हाल में जीतना है और उसके लिए सियासी गोटे बिछानी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। जहां एक तरफ तमाम चुनावी अभियान संचालित किए जा रहे हैं, सहयोगी दलों के साथ में सीटों का समझौता किया जा रहा है। ये जो राजभवन के बाहर का नजारा है, ये मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजभवन के बाहर ये जो तमाम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो निकलेंगे यहीं से और इन मंत्रियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। दरअसल आज का ये देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। सर, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा का चुनाव भी करेंगे? लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80। बहुत अच्छा क्षण है मेरे लिए, बहुत खुशी का पल है। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय अपने नेता जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ के कार्यकाल सफल हों, इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों, ऐसी कामना करता हूं। विश्व प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो कि वो भी बधाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके यहां पर बधाई दी है। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा, अनिल कुमार के 4 नाम जो लगातार हम आपको पहले से ही बता रहे थे, न्यूज़ 18 इस बात की पहले से ही जानकारी दे रहा था। दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी से एमएलसी हैं दारा सिंह चौहान, उन्होंने यहां पर शपथ ली है। अनिल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।